दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। यह पुरानी फिल्म का गीत आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन इस गाने को साकार करती एक दिल दहला देने वाली घटना सहारनपुर में सामने आई है। जी हां, यहां 10 अगस्त को ई रिक्शा चालक इस्लाम की हत्या का मामला अब पूरी तरह साफ हो चुका है। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मुख्य हत्या आरोपी जुनैद है, जिसने अपने ही दोस्त इस्लाम को स्मैक देकर उसकी हत्या कर डाली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जुनैद और इस्लाम पुराने दोस्त थे और वे अक्सर साथ में स्मैक का सेवन करते थे। घटना वाले दिन भी दोनों ने ई रिक्शा में बैठकर हलालपुर के जंगल में जाकर नशा किया, लेकिन इस बार जुनैद का इरादा कुछ और ही था। जुनैद का प्लान था कि वो इस्लाम की हत्या कर उसका ई रिक्शा चोरी कर लेगा। जब इस्लाम स्मैक के नशे में थोड़ा बेहोशी की हालत में आया तो जुनैद ने उसकी हत्या का निर्णय लिया। उसने इस्लाम का नाक और मुंह बंद करके उसकी जान ले ली और शव को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण उसका यह प्रयास नाकाम रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुनैद को गिरफ्तार किया, जिसमें वह इस्लाम की ई रिक्शा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके साथ फैजान नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जो सारा चोरी का सामान खरीदता था। पूछताछ में जुनैद ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मृतक की बॉडी भी लगभग बारिश की वजह से डिकम्पोज हो चुकी थी और जुनैद भी वहां से फरार था। फिर पुलिस किस तरह इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में कामयाब रही, बता रहे हैं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक। आइए आपको दिखाते हैं। क्या पूरा मामला जी 10 अगस्त को एक ये इस्लाम नामक जो युवक है, जो इसमें मृतक है, वो अपना ई रिक्शा लेकर निकलता है और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो 12 तारीख को मिलती है वहाँ पर, और उसके परिजनों को सूचना दी जाती है 12 अगस्त को। उसकी बॉडी बारिश होने के कारण डिकम्पोज हो चुकी होती है, और जब उसकी बॉडी को हमने पीएम कराते हैं तो पीएम में बेसिकली उसके लोअर बॉडी पे बर्न इंजरीज काफ़ी आती हैं और जो डेथ का रीज़न है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें हमने सीसीटीवी देखी जाती हैं। जो ये ई रिक्शा में इसके साथ लास्ट में बैठा हुआ दिखता है वो जुनैद नामक व्यक्ति है, और हम उसी पर काम कर रहे होते हैं। जुनैद काफ़ी टाइम से हम जुनैद की तलाश में थे, लेकिन जुनैद हमें मिल नहीं पा रहा था। ये बाहर कहीं ट्रक ड्राइवर में खलासी का काम करता है और बाहर ज़्यादातर प्रदेश के बाहर ही रहता है। अभी बड़ी मुश्किल से हमने ये जुनैद को पकड़ा, और उसके बाद जब इसने पूरा खुलासा किया घटना का, तो उसने बताया कि ये सारी घटना इसके द्वारा कारित इसके ई रिक्शा और उसमें जो बैटरी थे उसको चुराने के मोटिव से की गई थी। इन दोनों ने पहले 10 तारीख को साथ में जाकर जंगल में नशा किया। नशा करने के बाद जैसे ही थोड़ी सी बेहोशी की हालत में ये मृतक आया, तो उसके बाद उसके मुंह पर हाथ लगाकर उसका जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसने प्रयास किया उसको मारने का। उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए, बॉडी की पहचान छिपाने के लिए उसने लाइटर से उसको जलाने का भी प्रयास किया उसकी बॉडी को, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। और ये इसमें जैसे उसने बताया कि इसने ई रिक्शा और उसमें जो बैटरी थे और उसका जो सामान था वो इसने फैज़ान नामक कबाड़ी को बेचा है, और उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। जिस गाड़ी में ये इसकी बैटरी, ई रिक्शा की बैटरी ट्रांसपोर्ट हुई थी, उसको भी हमने बरामद कर लिया, सेंट्रो गाड़ी को, और ई रिक्शा भी जो इसने छिपा के खड़ा कर दिया था उसको भी हमने बरामद कर दिया। टोटल में 100% रिकवरी हुई है। पूरा मोटिव इसमें क्लियर हुआ है, और इसमें जो 2 अभियुक्त इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। क्या नशे की लत पूरा करने के लिए किया गया ये मर्डर? कह सकते हैं कि दोनों पहले एक दूसरे को जानते भी थे, साथ में नशा भी करते थे, और जो पैसों की दरकार थी उसकी, वो नशे और बाकी जो उसके अपने शौक थे उसको पूरा करने के लिए थे। सेंट्रो गाड़ी जो प्रयोग की गई है इस घटना में, वो चोरी की थी या इनमें से किसी की? अभी उसकी अब हम एक बार जांच कर रहे हैं। उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको हम रन कराएंगे। अभी तक पता चल रहा है कि वो जो कबाड़ी है जिसका सामान बेचा गया था उसी की गाड़ी है, उसी का स्वामित्व है उसमें। उसको एक बार हम आरटीओ रिकॉर्ड से चेक करवाएंगे कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है। सर, जुनैद ने इससे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? जी नहीं, आपराधिक इतिहास कोई नहीं। इन्होंने क्या ये कुछ बताया स्मैक के बारे में? स्मैक इजीली प्रोवाइड अगर सिटी के इलाकों में हो रही है, जैसे मान लीजिए कोतवाली देहात में स्मैक है, ले रहे लोग, तो कहाँ से स्मैक सप्लाई की जा रही है, बिक रही है? जी ये जो हमारा कोतवाली देहात का चिलकाना रोड वाला एरिया है, वहाँ पे पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हुई थी। काफ़ी गांव हैं वहाँ पर जो चिलकाना के माध्यम से या फिर चिलकाना से लगा हुआ जो हमारा हरियाणा है वहाँ के माध्यम से स्मैक आती है। कॉन्टीन्यूसली इसमें भी अभियान चल रहा है, लेकिन ये जो लत है स्मैक की वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है हमारी इस नई पीढ़ी को कि इस पर रोकथाम के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन फिर भी कोशिश चल रही है, अभियान चल रहा है, फिर भी ऐसे जो चोरी की या फिर इस तरह की हत्या की घटनाएं स्मैक की वजह से हो रही हैं, और इस पर हम आगे प्रयास करेंगे कि इस पर काबू पाया जाए।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहारनपुर से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और जल्दी से फॉलो करें हमारे इंस्टा हैंडल सिटी वेब को।